Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे, साथ ही कंप्लीट हो चुके थे विंग के फर्स्ट हीट के 2 पेनफुल दिन। कोई मर्जी नहीं, कोई रहम नहीं। वो मासूम ओमेगा जो अनटच था, उसे डोमिनेटेड अल्फा ने इतनी ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दिया था कि अब वो अपने सेंस में तक नहीं था। वो ब्यूटीफुल फेस जो आज तक मास्क के पीछे छुपा रहा, दुनिया की नज़रों से दूर रहा, उस पर आज उस अल्फा के क्रुएलिटी के मार्क्स थे। वो शाइनी सिल्वर आइज थक कर सोई नहीं थी, बल्कि वो टॉर्चर सहते सहते ब्लरी विजन के साथ फोर्सफुली क्लोज हुई थी। वो आंसू जो उन आंखों से गिरे थे, उन्होंने उस ब्यूटीफुल फेस पर मार्क छोड़ दिए थे। लिप्स पूरी तरीके से डैमेज थे, क्योंकि उन्हें हर्ट करने वाला अकेला वो अल्फा नहीं था। विंग ने खुद भी खुद के लिप्स का बुरा हाल करके रखा था। वो दर्द जो उसे अपनी अल्फा से मिल रहा था, उसे सहने की उसमें ताकत नहीं थी, और उस अल्फा के दिल में कोई रहम नहीं था। उसी दर्द को सहने के लिए उसने अपने ही टीथ से अपने ही लिप्स को बहुत बुरा बाइट किया था। पूरी बॉडी पर डीप टीथ के मार्क्स थे, साथ ही उस अल्फा बाइट का पेन अलग। लोअर बॉडी, क्या उसकी बात करनी चाहिए? खैर, बहुत कुछ सहा था। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी खोकर भी विंग ने अपनी पावर्स शेयर करने का हक वांगजी को नहीं दिया था, और इसी बात का गुस्सा वांगजी ने विंग पर लगातार उतारा था। पर खैर, फाइनली उसने सब कुछ सहकर भी कुछ तो बचा लिया था। वो बॉडी जिसने इतना टॉर्चर सहा था, अब वो उस बेड पर बिल्कुल शांति से लेटी हुई थी। कोई मूवमेंट नहीं था उसमें। वही जिसने उस बॉडी को ओन किया था, अभी भी वो उसी बॉडी को हक करके सोया हुआ था। नेक्स्ट डे वांगजी की आईज ओपन हो चुकी थी। विंग की सॉफ्ट बॉडी को अपने बॉडी के इतने करीब फील करके बहुत अच्छा लग रहा था उसे। कुछ देर तक अपने ब्यूटीफुल ओमेगा को यूं ही देखने के बाद फाइनली उसने उठने का डिसाइड किया। जैसे ही वो विंग से हटा था, सेंसलेस होने के बावजूद भी विंग के माउथ से वो पेनफुल वॉइस निकल ही चुकी थी। इससे अल्फा को क्या ही फर्क पड़ता था। वो वहां से उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने निकल चुका था। लॉन्ग रिलैक्सिंग बाथ लेने के बाद वो जब बाहर आया, तब उसने एक नज़र बेड पर लेटे विंग की तरफ देखा, जिसकी बॉडी में अभी भी कोई मूवमेंट नहीं थी। और वांगजी जानता था जितना ब्रूटली उसने विंग को हैंडल किया है, उस हिसाब से विंग होश में अभी आएगा ये पॉसिबल भी नहीं है। रेडी होने के बाद उस कमरे को छोड़ चुका था वांगजी। वांगजी रूम से बाहर आ चुका है, ये बात तुरंत ही गार्ड्स ने सबको बता दी थी, मतलब वांगजी के सारे साथियों को। वो सब फिलहाल एक रूम में इकट्ठा हो चुके थे। वांगजी के साथ साथ उस रूम में शुयांग, जो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, उसका मेट ओमेगा शाओ शिन चैन, मोशियान यू और मेंग्याओ, जो दोनों भी ओमेगाज हैं, और साथ ही स्ट्रॉन्ग अल्फा सोंगलैंग और उसकी मेट म्यानम्या मौजूद थे। करीबन 2 घंटे के लॉन्ग डिस्कशन के बाद वो फाइनली उस रूम को छोड़ चुके थे। अब हर कोई अपने काम में लग चुका था। जो प्लान उन्होंने बनाया था उसे फॉलो भी तो करना था ना। वांगजी उस मीटिंग रूम से निकलने के बाद सीधा अपने रूम में पहुंचा था, जहां विंग अभी भी अनकॉन्शियस था। वांगजी ने विंग को उठाया और उसे बाथरूम में जाकर बाथटब में लिटा दिया। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था। वो कोल्ड वाटर भी उसे सेंसेस में नहीं ला पाया था। वही वांगजी बाहर जाकर सर्वेंट्स को अपने रूम में बुला चुका था, क्योंकि रूम की क्लीनिंग भी तो करनी थी ना। फिर से वांगजी बाथरूम में लौट चुका था और वो विंग को बात दिला रहा था। थोड़ा तो बुरा लग रहा था उसे विंग की बॉडी को देखकर, क्योंकि कुछ मार्क्स बहुत ज़्यादा डीप थे। पर यह बुरा ज़्यादा देर के लिए नहीं था, क्योंकि विंग के स्टबन बिहेव को याद करके वांगजी को बहुत जल्दी गुस्सा भी आ चुका था। जैसे तैसे करके उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और विंग को बात दिलाया। विंग को बाहर लाने के बाद उसने बेड को क्लीन देखा तो उसने
विंग को उसी बेड पर लेटा दिया। पूरा रूम नीट एंड क्लीन हो चुका था। वांग जी ने विंग को अच्छी तरीके से कवर किया और उस रूम को बाहर से लॉक करके वो फिर से अपने काम पे लौट चुका था। नाइट हो चुकी थी और वांग जी फिर एक बार उस रूम में एंटर कर चुका था। विंग अभी भी सेंसलेस था। वांग जी फ्रेश होकर विंग के पास उसी बेड पर लेट चुका था। विंग को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में होल्ड करके वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। मासूम सा चेहरा, पर इस मासूम चेहरे के पीछे कितना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टबन ओमेगा छुपा हुआ है, जो इतनी क्रूएलिटी के बाद भी वांग जी के सामने नहीं झुका। सच में ये दोनों कंपैटिबिलिटी तो रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ओमेगा वांग जी डिजर्व करता है। विंग को देखते देखते, उसके बारे में सोचते सोचते वांग जी विंग को होल्ड किए सो चुका था। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वांग जी जो उठ चुका था, क्योंकि आज बहुत सारा काम था। गुसु फिर एक बार रेड कलर में शाइन कर रहा था, पर इस बार वो कलर ब्लड का नहीं बल्कि हैप्पीनेस का था, सेलिब्रेशन का था। पूरे गुसु को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था, क्योंकि गुसु के न्यू एम्परर लान वांग जी की आज वेडिंग है और उस वेडिंग की प्रिपरेशन हर तरफ चल रही थी। जियांग फैमिली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी रॉयल फैमिलीज प्रिजन में कैद थी और जियांग फैमिली पर भी एम्परर के गार्ड्स की कंटिन्यू नजर थी। उनकी हर एक हरकत को नोटिस किया जा रहा था। ना चाहते हुए भी जियांग फैमिली को अपने थर्ड सन की शादी की प्रिपरेशन करनी पड़ रही थी। बाहर जहाँ एक तरफ शादी की प्रिपरेशन हो रही थी, वही जिस ओमेगा की शादी थी वो तो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। बेचारे अपने अल्फा के टॉर्चर से इतना ज़्यादा थका हुआ था कि अब तक भी वो उठा नहीं था। बहुत स्पेशल डे था ना आज का, कैसे उसका अल्फा उसे इतनी देर तक सोने दे सकता था। फाइनली वो अल्फा फिर से अपने रूम में एंटर कर चुका था अपने ओमेगा को उठाने के लिए। वांग जी जिसने विंग को उठाना स्टार्ट कर दिया था, विंग जो बहुत ज़्यादा टायर्ड था वो बिल्कुल उठना नहीं चाहता था। वांग जी ने जब ये देखा, उसने सीधा विंग को ब्लैंकेट के साथ ही उठा लिया और ठंडे पानी में डाल दिया, जिससे विंग बिल्कुल हड़बड़ाते हुए अपनी आईज ओपन कर चुका था। वांग जी जो उसके सामने खड़ा था, कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ, बात लो और कुछ देर तक मेडिटेशन करो, खुद को हील करो और जल्दी से रेडी हो जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये ऑर्डर था या वार्निंग की थी ये तो पता नहीं, पर वांग जी विंग को सुनाकर बाहर तो जा चुका था। वही विंग जो बहुत गुस्सा था, पर फिलहाल उसे अपनी बॉडी में बहुत पेन भी फील हो रहा था। इसीलिए वांग जी का कहना मानते हुए उसने पहले तो ठीक से एक रिलैक्सिंग लॉन्ग बात लिया। उसके बाद बाहर आकर वो मेडिटेशन के लिए बैठ चुका, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी हील होना ही था। उसे वांग जी से स्ट्रांगली फाइट जो करनी थी। करीबन 1 घंटा बीत चुका था। अचानक विंग को फील हुआ था जैसे बहुत सारी हलचल। विंग ने जब अपनी आईज ओपन की तो सामने कुछ लोग थे जिन्हें वो बिल्कुल नहीं जानता। वैसे भी आजकल विंग की लाइफ में अनजान लोग ही रूल कर रहे थे। एक ऐसा अल्फा जिसे वो जानता भी नहीं, उसके साथ उसने अपनी हीट स्पेंड की थी। इनफैक्ट मार्क कैरी कर रहा था वो उस अल्फा का। और अब ये कुछ ओमेगाज जो पता नहीं उसके रूम में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल शांति से विदाउट एनी एक्सप्रेशंस विंग उन ओमेगाज की तरफ देख रहा था, जिनके पीछे कुछ सर्वेंट्स ने भी उस रूम में एंटर किया था। बहुत कुछ था उन सर्वेंट्स के हाथ में, जिन्हें अभी तक विंग क्लियरली देख नहीं पाया था, क्योंकि वो क्लोथ से कवर थे। उनमें से एक ओमेगा आगे आया और उसने विंग को डीप बो किया। जैसे ही वो ओमेगा विंग के सामने झुका था, उसके पीछे जो भी ओमेगास थे और बाकी सारे सर्वेंट्स भी विंग के सामने झुक चुके थे। विंग जिसका नो रिएक्शन, वो ओमेगा बो करने के बाद विंग के सामने खड़ा हो चुका था। एक सर्वेंट जो अपने हाथ में कुछ कैरी किए आगे आया, तब उस ओमेगा ने उस प्लेट पर से उस कवर क्लोथ को हटा दिया। उस
ट्रे में जो था उसे देखकर विंग की आईज वाइडली ओपन हो चुकी थी और वो कभी उस रेड हानफू की तरफ देखता तो कभी उस ओमेगा की तरफ। शुयांग जो विंग के फेस पर वो कंफ्यूजन देख चुका था, एक छोटी सी स्माइल थी उसके फेस पर। एंट्रेस, ये आपको एम्परर की तरफ से वेडिंग हानफू दिया गया है, आपको जल्दी से रेडी होना है, 2 घंटे बाद आपकी शादी है। क्या रिएक्ट करना चाहिए था विंग को? मतलब अभी कुछ बोलने के लिए था, पर क्या उसकी मर्जी है इस शादी में? बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी वो अल्फा उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर चुका है, उसे मार्क दे चुका है। अब ऑफिशियल वेडिंग विंग उस अल्फा के साथ करेगा? नहीं, अगर ऑफिशियल वेडिंग हो गई तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी। वो रिश्ता जो अब तक इन 4 दीवारियों में कैद था वो दुनिया के सामने एक नाम से जाना जाएगा। उस रिश्ते में विंग ट्रैप नहीं हो सकता। अगर उस रिश्ते को एक ऑफिशियल नाम मिल गया तो विंग मजबूर हो जाएगा। पूरी दुनिया के सामने वो लान वांगजी के नाम से जाना जाएगा और विंग ऐसा नहीं होने दे सकता। वो नहीं जानता कि वांगजी एग्जैक्टली चाहता क्या है, वो अच्छा है या वो बहुत बुरा है, पर जैसे उसने विंग के साथ बिहेव किया है 100% वो हद से ज़्यादा बुरा है और ऐसे इंसान के हाथ में विंग खुद को नहीं सौंप सकता। उसे खुद की फिक्र नहीं है, पर उसकी पावर्स उसने तो 2 दिन से देख लिया है कि वांगजी पावर के लिए कितना ज़्यादा ग्रीडी है। पावर्स ही तो वो वजह थी जिसकी वजह से वांगजी ने विंग के साथ बॉन्ड बनाया। पावर्स ही वो वजह थी जिस वजह से विंग ने लगातार 2 दिन तक वांगजी का वो ब्रूटल टॉर्चर सहा और अब इस रिश्ते को एक ऑफिशियल नाम देने के बाद विंग पूरी तरीके से मजबूर हो जाएगा और विंग ये मजबूरी नहीं पाल सकता। और हिम्मत कितनी है उस अल्फा में, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैरिज प्रपोजल आया है विंग के लिए। नहीं, इसे प्रपोजल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे धमकी या फिर फोर्स। पर विंग इस बार फोर्स नहीं होगा, इस बार वो अपने सेंसेस में है तो वो ये शादी नहीं करेगा। उस रेड हानपू को उस ट्रे से उठाने के बाद विंग ने सीधा उसे जमीन पर थ्रो कर दिया था। यही नहीं, जो ज्वेलरीज और बाकी सारी एक्सपेंसिव चीजें विंग के लिए आई थी उन सब को उठाकर विंग ने फेंक दिया था। एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड ओमेगा था विंग, स्ट्रॉन्ग ऑरा था उसका, पावर्स बेशुमार थी और उन्हीं पावर्स को फील अब वो सारे लोग जो उस रूम में मौजूद थे वो भी कर पा रहे थे। सरवाइव नहीं कर पा रहे थे वो विंग के पावर्स के आगे, तो उन्होंने उस रूम से निकल जाना ही सही समझा। मिंग्याओ जो भागते हुए सीधा वांगजी के पास गया था क्योंकि विंग ऑलरेडी उन्हें धक्के मारकर उस रूम से निकाल चुका था। वांगजी जो नेक्स्ट रूम में रेडी हो रहा था, उसने जैसे ही मिंग्याओ के मुंह से यह सब कुछ सुना वो भागते हुए अपने रूम में पहुंच चुका था। विंग जिसने उस रूम के डोर को अपनी पावर्स से लॉक कर दिया था, वांगजी के पास भी कम पावर्स नहीं थी, बस एक किक काफी थी वो रूम ओपन करने के लिए और वांगजी उस रूम में एंटर कर चुका था। विंग जो विंडो के पास खड़ा था, शायद वो वहां से भागने की कोशिश करने वाला था, पर उस कोशिश को एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ने रोक दिया था। वांगजी जिसने पीछे से ही विंग के हेयर्स को ग्रैब किया था और उसे रूम के अंदर खींच लिया था। वांगजी जिसे खुद को भी गुस्सा आया था, वो विंग के करीब अभी एक ही कदम बढ़ा था, तभी उसके नेक पर सुबियान पहुंच चुकी थी। कल्टीवेटर, उस दिन मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर ऑलरेडी अपनी सारी हदें तुम तोड़ चुके हो। वक्त नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी सांसों को तुमसे अलग करने में और तुम्हारी आखिरी सांस के साथ ये मार्क भी हट जाएगा। एक स्मग आ चुका था वांगजी के फेस पर और दूसरे ही पल वांगजी के हाथ में विंग के सॉर्ड का ब्लेड था। वांगजी ने उस सॉर्ड को अपनी तरफ इतना स्ट्रांगली खींचा था कि वो विंग के हाथ से छूट चुकी थी। बस इतना ही नहीं, वो सॉर्ड वैनिश हो चुकी थी। विंग टोटली शॉक हो चुका था। सुबियान कोई नॉर्मल सॉर्ड नहीं थी, वो विंग का स्पिरिचुअल वेपन है, सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर का स्पिरिचुअल वेपन।
जो सीधा उसके कोर से कनेक्टेड है और उस सॉर्ड को आज तक कोई अनसील्ड टोक्या अपने हाथ में होल्ड तक नहीं कर पाया। विंग के अलावा वो सॉर्ड किसी भी और का कहना नहीं मानती और आज वो सॉर्ड वांगजी के कंट्रोल में कैसे आ गई। ना सिर्फ वांगजी ने उसे होल्ड किया बल्कि अपनी पावर्स थ्रू उसे फिर से सील्ड कर दिया है और वो सॉर्ड अभी वांगजी के हाथ में है, ना कि विंग के हाथ में। क्या सच में वांगजी के पास इतनी पावर्स है कि वो विंग को उसकी स्पिरिचुअल वेपन्स को तक कंट्रोल कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल था विंग के फेस पर और उस सवाल को वांगजी पहचान चुका था। हैवी फूड स्टेप और चेहरे पर स्मक लिए वांगजी विंग की तरफ बढ़ चुका था। अपने एक हाथ से विंग के नेक को टाइटली ग्रैब करने के बाद उसी बेड पर उसने विंग के नेक को प्रेस कर दिया था। विंग जो शॉक ही इतना था कि रेजिस्ट कर ही नहीं पाया था, पर जब उसे होश आया था तब उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया ही था, तभी वांगजी ने उसके दोनों हाथों की रिस्ट को होल्ड करके एक हाथ में पकड़ लिया था और उसे उसी के हेड के ऊपर होल्ड कर लिया था। गुस्सा था वांगजी की आंखों में, जिसे क्लियरली विंग फील कर सकता था। वेडिंग से पहले वेडिंग नाइट मना चुका हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारी इस बॉडी को और तुम्हारे स्पिरिचुअल वेपन्स दोनों को भी कंट्रोल करना सीख चुका हूँ। 2 दिन काफ़ी थे मेरे लिए। मैं तो बहुत कुछ सीख गया, पर तुम्हें टीच करने में शायद पीछे रह गया। इसीलिए तो अल्फा से हटकर फिर से कल्टीवेटर सुना मैंने। माय स्वीट लिटिल ओमेगा, क्या चाहते हो तुम? रूम भी वही है, बेड भी वही है, तुम और मैं भी वही है। इसी बेड पर 2 दिन तक मेरे नीचे मर्सी के लिए पैक कर रहे थे तुम। वक्त नहीं लगेगा मुझे फिर से सेम सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। यहाँ मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगा और वहाँ मेरे गार्ड्स तुम्हारी फैमिली को। मैं सॉफ्टली बोल रहा हूँ, पर इसे तुम मेरी वार्निंग समझो या फिर अपनी अल्फा का ऑर्डर। चुपचाप रेडी हो जाओ, 2 घंटे बाद तुम्हें लेने आऊँगा मैं। एक पल भी तुमने ज़्यादा लगाया ना, पहले तुम्हारे फादर, बाद में ब्रदर और बाद में बाकी फैमिली, उनके छोटे छोटे टुकड़े लाऊंगा तुम्हारे लिए, उसी तरह ट्रे में डेकोरेट करके जैसे वो वेडिंग गिफ्ट्स भेजे थे। जल्दी डिसाइड करना माय ब्यूटीफुल ओमेगा। वांगजी जो हट चुका था विंग के ऊपर से, वही विंग जो अब कुछ नहीं कर सकता था। वांगजी वो रूम छोड़कर जा चुका था और फिर से उस रूम में शुयांग, शाओ शिनचैन, मो शियानयू, मेंग्याओ और म्यानम्या आ चुके थे। वांगजी जैसे ही रूम से बाहर निकला था, शुयांग ने बस रूम में आकर विंग को एक नज़र देखा था। उसके बाद वो भी वांगजी के पीछे निकल चुका था और बाकी सारे ओमेगास जो विंग के पास आ चुके थे। ना चाहते हुए भी विंग शादी के लिए रेडी हो रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे और जैसा कि वांगजी ने कहा था, वो वेडिंग अटायर में विंग के रूम के सामने खड़ा था। विंग जिसे पूरी तरीके से शाओ शिनचैन और बाकी सब ने रेडी कर दिया था। इनफैक्ट उसके फेस को तक वेल से कवर कर दिया गया था। वांगजी जो अंदर आते ही विंग की तरफ बढ़ गया था। माय ब्यूटीफुल ओमेगा, ओबीडियंटली बिहेव करते हुए कितना अच्छा लगता है। अब चलो, वेडिंग की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस हम दोनों का ही इंतजार था। वांगजी जिसने विंग की तरफ हाथ बढ़ा दिया था, विंग जो अपनी जगह से उठ गया। उसने वांगजी की तरफ देखा, पर वेल की वजह से उसे वांगजी का क्लियर फेस तो नजर नहीं आ रहा था। अल्फा, एज पर रिचुअल वेडिंग हॉल तक ओमेगा को उसके पेरेंट्स लेके जाते हैं, तो क्या प्लीज मैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ वक्त बिता सकता हूँ? एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो विंग के वेस्ट पर वांगजी के हाथ की थी और दूसरे ही पल वो वांगजी के चेस्ट से जाकर हिट हुआ था। पहली बार कुछ बोला है मेरे ओमेगा ने मुझे, तो मैं उसे ज़रूर कंप्लीट करूँगा। ठीक है, एज पर रिचुअल
ओमेगा को अल्फा तक उसके पेरेंट्स पहुंचाते हैं। बट माय लिटिल ओमेगा, अब तुम्हारे पेरेंट्स की औकात तक नहीं है कि वो तुम्हें देख पाए। इस एम्परर की एम्प्रेस हो तुम, और वो सब इस एम्परर के सर्वेंट है, स्लेव है वो, और वो स्लेव मेरी प्रीशियस एम्प्रेस को छुए, ये मुझे मंजूर नहीं। तो एक काम करते हैं, रिचुअल को भी फॉलो करते हैं और इसमें उन स्लेव्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। शुयांग, शाओ शिनचैन, जैसे ही दोनों का नाम पुकारा गया था वो दोनों भी आगे आ चुके थे। माय ओमेगा, ये दोनों तुम्हारे अल्फा के एल्डर्स की तरह हैं। उस हिसाब से इनका और तुम्हारा भी एक बॉन्ड है, एक रिलेशन, और वही रिलेशन इन्हें अलाउ करता है कि ये तुम्हारी फैमिली बन के तुम्हें मुझ तक पहुंचाए। सच में ये अल्फा बहुत ज़्यादा क्लेवर था। इससे पहले कि विंग कुछ कर पाता, इसने उस मूव को स्टार्ट होने से पहले ही एंड करवा दिया था। ना चाहते हुए भी विंग ने बस नोट कर दिया। वांग जी, जो अब उस रूम से बाहर जा चुका था, शुयांग और शाओ शिनचैन को अब विंग की जिम्मेदारी उसने सौंप दी थी। रूम से लेकर वेडिंग वेन्यू तक अब शुयांग और शाओ शिनचैन विंग को पहुंचाएंगे। वांग जी, जो पोडियम पर जाकर खड़ा हो चुका था, उनकी शादी के लिए मॉन्क वगैरह को भी बुलाया गया था जो शादी करवाने वाले थे। सब रेडी था, तो अब ओमेगा को लाने की बात होती है और शुयांग, शाओ शिनचैन, जिन्होंने विंग के दोनों हाथ को होल्ड करके रखा था, वो विंग को वेडिंग हॉल में लेके आ चुके थे। जिन्स, जियांग्स, नीज, लैंस, वेंस, सब लोग वहां पर मौजूद थे, पर वांग जी के सारे गार्ड्स की सॉर्ड उन्हीं लोगों पर थी। जियांग फैंगमियान, मैडम यू, जियांग चैंग बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि विंग से एक बार बात करने की भी अब उन्हें इजाज़त नहीं थी। इनफैक्ट विंग के वेडिंग डे पर भी विंग किसी और के साथ वेडिंग में एंटर कर रहा था। विंग जो वेल थ्रू ही अपनी फैमिली को बस देख रहा था, कुछ कर तो सकता ही नहीं था। फाइनली शुयांग ने वांग जी के हाथ में विंग का हाथ दिया। एज एल्डर ब्रदर, शुयांग ने वांग जी को विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की और साथ ही उसका ख्याल रखने का अश्योरेंस भी लिया। वांग जी ने भी नोट किया और विंग को अपने सामने ही खड़ा कर लिया। प्रीस्ट ने दोनों के हाथ में रेड थ्रेड बांध दिया। वेडिंग वोव्स के बाद अर्थ और हेवन को उन दोनों ने मिलकर बो किया। अब बारी थी एल्डर्स की। वांग जी, जिसका एल्डर कोई नहीं था, वही विंग, जिसके एल्डर वहाँ मौजूद थे पर विंग उन्हें मानता नहीं था, तो वांग जी विंग को लेकर सीधा शुयांग और शाओ शिनचैन के पास ही गया। उसने उन दोनों को ही बो किया क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी विंग और वांग जी दोनों से भी बड़े थे। वैसे भी इस वेडिंग में शुयांग और शाओ शिनचैन ने विंग के एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया था, तो उन्हीं से ब्लेसिंग लेने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को भी डीप बो किया, एक दूसरे को रिंग पहनाई और उसके बाद उन दोनों को एक दूसरे को एज मेट एक्सेप्ट करना था। वांग जी, जो अपने अल्फा फॉर्म में स्विच हो चुका था, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा की वो वॉइस जिसमें क्लियरली एक्साइटमेंट और खुशी थी। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा लांस हान, एक्सेप्ट वी वूशियान एज माई ओमेगा, माई सोलमेट। उस पूरे वेडिंग हॉल में क्लैपिंग की वॉइस गूंज चुकी थी और सब बहुत ज़्यादा हैप्पी नजर आ रहे थे। अगर रॉयल फैमिलीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश थे। अब बारी थी विंग की। विंग जो ये बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इस अल्फा को वो अपना मेट नहीं बोलना चाहता था, पर क्या उसके पास कोई रास्ता था? ऑब्वियसली नॉट। हेजिटेटिंग और सॉफ्ट वो वॉइस जिसने फाइनली अपने अल्फा को एक्सेप्ट कर ही लिया था। आई एम डोमिनेटेड ओमेगा वीवूशियान, एक्सेप्ट लांसहान एज माई अल्फा। विंग जिसने एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं था। जो इम्पोर्टेंट वर्ड उस एक्सेप्टेंस को कंप्लीट करता था, विंग ने उस वर्ड को नहीं बोला था। इसी बात का गुस्सा जिसे विंग ने अपने हाथ पर
फील कर लिया था। क्योंकि उन दोनों का हाथ उस रेड थ्रेड की वजह से जॉइंट था, तो वांगजी की पकड़ विंग के हाथ पर कस चुकी थी। वो गुस्से से विंग को घूर रहा था। विंग को वो दिख तो नहीं रहा था, पर फील हो रहा था। सोलमेट, कंप्लीट यूर एक्सेप्टेंस। विंग जिसे अपने हाथ में दर्द हो रहा था, पर वो फिर भी अपने एक्सेप्टेंस को कंप्लीट नहीं कर रहा था। इस जिद्दी ओमेगा की जिद तो तोड़नी ही थी ना अल्फा को भी, पर उसे तोड़ने के लिए ओमेगा को दर्द देने की क्या जरूरत है। अचानक वांगजी की पकड़ विंग के हाथ से छूट चुकी थी। विंग जिसे ये थोड़ा अजीब लगा था, पर दूसरे ही पल जो पेनफुल वॉइस उसने सुनी थी, तुरंत ही विंग उस तरफ मुड़ चुका था। चैंग जिसके आर्म पर सोंगलैंग ने सीधा कट लगा दिया था और अब उसकी सॉर्ड जियांग चैंग के नेक पर पहुंच चुकी थी। विंग जो पूरा डर चुका था, वो तुरंत ही आगे बढ़ा ही था, तभी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस जिसने विंग को अपनी ही जगह रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। ओमेगा, अगर आगे कदम बढ़ाया, अगर तुम्हारी वजह से ये रेड थ्रेड टूटा, तो तुम्हारे ब्रदर की सांस भी उसकी बॉडी से टूट जाएगी। चुपचाप मुझे एक्सेप्ट करो। आंखों में एक आंसू की परत बन चुकी थी। दोनों हाथों की मुट्ठियां टाइट हो चुकी थी। आगे बढ़ते कदम रुक चुके थे और वो फिर से उसी अल्फा की तरफ बढ़ने लगे थे। हेजिटेटिंग और पेनफुल वो वॉइस जिसने फाइनली उस अल्फा को एक्सेप्ट कर ही लिया। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड ओमेगा, वी वुशियान एक्सेप्ट लानसान एज माई अल्फा, माई सोलमेट। एक की मजबूरी ने सामने वाले के मतलब दूसरे के फेस पर स्माइल ला दी थी। लास्ट किस जिससे ये वेडिंग सील हो जाती। अपने ओमेगा को करीब खींचकर उसके वेल को हल्का सा ऊपर करके वांगजी ने फाइनली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया था। डीप पैशनेट किस से फाइनली वो वेडिंग भी सील हो चुकी थी। वही वो ओमेगा अब भी बस झटपटाता ही रह गया था। उस अल्फा के ग्रिप से छूटने का वो स्ट्रगल आज भी फेल ही था। वेडिंग सेरेमनी तो कंप्लीट हो चुकी थी, पर एक और सेरेमनी बची हुई थी। एम्परर बना था लान वांगजी, तो थ्रोन और क्राउन दोनों पर उसका हक था। विंग को शाओ शिनचैन, मो शियानयू, मेंग्याओ और म्यानम्या ये चारों भी ओमेगाज लेकर फिर से उसके रूम में जा चुके थे, क्योंकि नेक्स्ट वो भी तो एम्प्रेस बनने वाला था ना, तो उसे भी उस सेलिब्रेशन के लिए प्रिपेयर होना था। वही वांगजी भी वहां से जा चुका था। करीबन 1 घंटे तक फिर से विंग को रेडी किया गया था। उसके फेस पर वो वेल वैसी ही थी, क्योंकि जब तक अल्फा फेस नहीं देखता तब तक वो वेल नहीं हटती। इनफैक्ट वो वेल ही अल्फा हटाता है, तो वो वेल किसी ने भी नहीं हटाई थी। फिर से 1 घंटे बाद सब इकट्ठा हो चुके थे। लान कुरैन जो पहले एम्परर थे, वही लान वांगजी को वो थ्रोन और क्राउन सौंपने वाले थे। कुछ सेरेमनीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर करने के बाद फाइनली कुरैन ने वांगजी को वो थ्रोन सौंप दिया था। वांगजी जो उस थ्रोन पर बैठ चुका था और कुरैन ने उसे क्राउन भी पहना दिया था। उस वाइट थ्रोन पर ब्यूटीफुल जेड का वो क्राउन पहने स्ट्रॉन्ग अल्फा जो फुल ब्लैक क्लोथ्स में था। इवन उसका फॉरहेड रिबन भी अभी ब्लैक था। क्रीपी स्माइल थी वांगजी के फेस पर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम साथ ही डेविल भी लग रहा था। विंग को शाओ शिनचैन ने वहाँ लाया था। वांगजी ने विंग का हाथ होल्ड किया और उसे एम्प्रेस की थ्रोन पर बिठा दिया। फिलहाल विंग ने भी ब्लैक क्लोथ्स ही पहन के रखे थे, फेस अभी भी वेल से कवर। वांगजी ने विंग को एम्परर का एज मेट तो एम्प्रेस की थ्रोन को साथ ही उसके क्राउन को सौंप दिया। मतलब वांगजी ने खुद विंग को वो क्राउन पहनाया था। फाइनली अब न्यू कल्टीवेशन वर्ल्ड के एम्परर और एम्प्रेस थे लान वांगजी और लान वी वुशियान। अब वक्त था बैंक्वेट का और कुछ छोटे मोटे वेडिंग रिचुअल्स का। सबको वहाँ से भेजने के बाद अब सिर्फ
वांग जी की पूरी टीम ही वहाँ मौजूद थी। शुयांग, शाओ शिनचैन, मेंग्याओ, मो शियान यू, सोंगलैंग, मैम्या, वांग जी और विंग, बस इतने ही लोग वहाँ मौजूद थे। वांग जी और विंग ने बचे हुए रिचुअल्स कंप्लीट किए, जैसे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वाइन को टोस्ट करना और बाकी कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स। और उसके बाद शाओ शिनचैन और बाकी सारे ओमेगाज विंग को लेकर उसके वेडिंग चैम्बर तक पहुंच चुके थे। विंग को उसके वेडिंग चैम्बर में बिठाने के बाद वो सारे बाहर आ चुके थे। वही वांग जी को शुयांग और सोंगलैंग लेकर उस रूम के बाहर पहुंच चुके थे। फाइनली वांग जी रूम के अंदर गया और वो सब वहां से निकल चुके थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.